हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है सिस्टम डिज़ाइन में। अभी समझो हमारे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, वो भी छोड़ो। अभी मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है साइली। कंसिडर दिस कि साइली ने एक कोड लिखा है उसके कंप्यूटर में। अभी मुझे वो कोड एक्सेस करना है। कंसिडर दिस कि वो कोड क्या करता है, एक इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा है। साइली ने ये कोड लिखा जो कर रहा है इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट। अभी मुझे क्या है, मेरे पास एक इमेज है, मुझे वो कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। तो मैं क्या बोलूँगी, साइली भाई मुझे तेरा कोड यूज़ करने दे क्योंकि तो मुझे काम है। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो इन दैट केस आई एम रिक्वेस्टिंग साइली टू गिव हर कोड सो दैट आई कैन यूज़ इट। साइली दे रही है अपना कोड और मैं अपना इमेज सेंड कर दिया कोड को। कोड कन्वर्ट कर दे रहा है बढ़िया पैकी उसको पीडीएफ में, और वो पीडीएफ मुझे वापस सेंड कर रहा है। नाउ हियर मैं क्या हुई, आई एम एक्टिंग एज अ क्लाइंट एंड साइली क्या हुई है, साइली एज अ सर्वर यूज़ हुई है। आई एम गिविंग रिक्वेस्ट टू साइली एंड साइली इज़ गिविंग द रेस्पॉन्स। बेसिकली वो नहीं पर उसके पीसी। So here Siley PC is acting as a server and my mobile from which I am giving the request is acting as a client. ठीक है। अभी समझो मुझे बहुत पसंद आया उसका कोड, लाइक बहुत अच्छे से आउटपुट भाई दे रहा है, बहुत काम का लगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी कि भाई तुमको भी ऐसा कुछ काम रहेगा तो इसके पास कोड है, इसका ले लो भाई। ठीक है। तो उसके लिए हम पे भी कर रहे हैं उसे, साइली को। नाउ अभी बाकी लोगों को भी उसका कोड बहुत यूज़फुल लगा और नंबर ऑफ़ जो क्लाइंट्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, बहुत लोग यूज़ करने लगे। तो साहिल बोलेगी भाई मैं कितने बार अपने पीसी को ये करूँ, तो उससे अच्छा मैं अपना कोड जो है वो इंटरनेट में डाल देती हूँ लाइफ, या फिर मैं अपने क्लाउड पे डाल दे रही हूँ। सो क्लाउड क्या करता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप एंड ऑल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अभी मैंने वर्चुअल डेस्कटॉप पे कहीं पर तो भी डाल दिया है, वो क्लाउड पे डाल दिया है, वो मुझे सर्वर प्रोवाइड कर रहा है और उस क्लाउड के सर्वर में मेरा साइली का कोड है। ठीक है। अभी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं उस कोड को। अभी AWS पे या फिर क्लाउड पे जो सर्वर है उसकी एक एक्स अमाउंट की कैपेसिटी होगी। जैसे कि वो उसके पास अगर 1 घंटे में 1000 रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो वो 1000 रिक्वेस्ट प्रोसेस करके रेस्पॉन्स दे पाएगा, पर 1000 के ऊपर नहीं दे पाएगा। इट मीन्स वी आर कॉलिंग इट एज अ सर्वर की उतनी कैपेसिटी है एक्स अमाउंट की, और वी कैन से 1000 रिक्वेस्ट पर आवर। नाउ 1 घंटे में अगर उस सर्वर के पास 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या होगा भाई, हम तो नहीं चाहेंगे कि बाकी के लोग यूज़ ना कर पाए, या फिर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो हमारा कोड वो यूज़ ना कर पाए। हम तो चाहेंगे सब लोग यूज़ करें ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले सब लोगों से। करेक्ट। सो हम इस केस में क्या करेंगे, एक दो चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। मेरा जो सर्वर है, सर्वर की एक्स अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होगी लाइक 1000 मैसेजेस पर आवर, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दूँगी। मैं चाहूँगी कि वो 1 घंटे में 5000 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके और रेस्पॉन्स दे सके। सो इन दिस सिनेरियो मैं अपने सर्वर की कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊँ। देर आर मल्टीपल वेज इन दिस सेंस। मैं अपने सर्वर का CPU रैम रोम सब बाकी के जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो इंक्रीज़ कर दूँ। सो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दूँगी। एक ही सर्वर है, एक सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी मैंने, तो क्या होगा, बाकी रैम रोम CPU सब इंक्रीज़ कर दिया तो वो अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है सभी रिक्वेस्ट, लाइक 5000 रिक्वेस्ट आराम से प्रोसेस कर पा रहा है विद इन एन आवर। सो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, लाइक मशीन एक ही है मेरे पास, पर नंबर उसके CPU रैम रोम ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करूँगी ताकि वो मुझे
वो ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस कर सके, ज़्यादा रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके और ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सके लोगों को. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ माई सर्वर. सो दिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग. ओके, एक ही मशीन है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है ताकि वो ज़्यादा आउटपुट दे सके और ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सके और ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सके. बस दिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग. So here we are increasing the size of the machine so that it can handle the more request. अभी भाई मैं अपने मशीन का साइज़ कितना बड़ा कर सकूँ? एक पॉइंट पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, करेक्ट. उसके बाद मैं बड़ा नहीं कर सकती. तो उस सिनेरियो में क्या होगा भाई? मशीन बड़ा नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट और आती जा रही है, मैक्सिमम साइज़ है, मैक्सिमम सब सीपीयू है मेरे मशीन का, सर्वर का, और रिक्वेस्ट मेरी और ज़्यादा डबल हो गई है कि 5,000 रिक्वेस्ट पर आवर भी वो हैंडल नहीं कर पा रहा है. लाइक 5,000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है पर आवर, 1,000 रिक्वेस्ट आ गई. तो उस सिनेरियो में हम करेंगे, जो हमारी सर्वर है और एक उसका डुप्लीकेट सर्वर ले लूँगे. डुप्लीकेट सर्वर लेने से हमारा क्या फ़ायदा है? लाइक जो सर्वर है वो उतना ही काम करेगा, उसके साथ और 4-5 सर्वर ऐड कर दूंगी जो उनमें भी सेम कोड रहेगा. और इस सिनेरियो में नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट वो जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो मैंने लिए 4-5 मशीन्स में सभी में सेम कोड है और रिक्वेस्ट जो आ रही है वो पहले एक मशीन के पास जाएगी, वो मशीन बिज़ी होगी और उस टाइम पे दूसरी रिक्वेस्ट आई होगी तो वो रिक्वेस्ट किसी और मशीन के पास चले जा रही होगी. सो इसमें क्या कर रहे हैं हम? स्केल कर रहे हैं आवर मशीन्स. वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ सर्वर्स. तो in this scenario we will call it as a horizontal scaling. So basically in horizontal scaling we are increasing the number of machines so that request would be distributed among those machines. समझ गया वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है और हॉरिजॉन्टल क्या होती है? वर्टिकल स्केलिंग में एक ही मशीन रहती है, उसका इनपुट रैम रोम सब इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो मशीन ज़्यादा काम कर सके, उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगी? मशीन जितना काम कर रही है उतना ही करेगी, पर अपने नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे? वैसे का वैसा डुप्लीकेट मशीन और 4-5 ले लेंगे ताकि हमारे रिक्वेस्ट ज़्यादा प्रोसेस हो सके एंड डिस्ट्रीब्यूट होके ज़्यादा प्रोसेस हो सके, करेक्ट. अभी हमने समझ लिया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है. लेट्स ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट दैम और डिफ्रेंशिएट दैम. सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में बोला था मैंने 4 मशीन्स ले लिए ज़्यादा के. वर्टिकल स्केलिंग में एक ही मशीन है मेरे पास. ओके, अभी जब हमारे पास 4 मशीन है और रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा चारों मशीन्स में. क्योंकि तो समझो अभी मैंने रिक्वेस्ट किया कोड यूज़ करने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट गई मशीन M1 के पास. उसी टाइम पे और किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट किया कोड यूज़ करने के लिए. सो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट M1 के पास नहीं जानी चाहिए. क्योंकि तो M1 ऑलरेडी बिज़ी है. वो M2 के पास जानी चाहिए क्योंकि तो वो खाली है. ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए होगी जो कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके हर अलग अलग मशीन्स में. तो वो चीज़ को क्या बोलेंगे? बैलेंसर. एक मशीन होती है लोड बैलेंसर और ऐसे डिवाइस होता है समझ लो, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने रिक्वेस्ट अमॉन्ग डिफरेंट मशीन. सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में बेसिकली हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती ही है टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वेस्ट अमॉन्ग डिफरेंट मशीन सो दैट देयर वोंट बी मच लोड ओनली ऑन वन सर्वर और वन मशीन. बट इन वर्टिकल स्केलिंग यहाँ पे बोला था एक ही मशीन रहती है अपने पास, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं रहती है. सेकेंड पॉइंट, रेजिलिएंट. If our one server breaks, the request can be redirected to the other machine. But in vertical scaling, there is a single point of failure. इसका मतलब क्या? So, horizontal scaling में सभी मशीन में सेम ही कोड है. अभी समझो मेरी मशीन M1 बिगड़ गई या क्रैक हो गई या कुछ हो गया, डाउन है, तो उस टाइम पे मेरे रिक्वेस्ट डायरेक्ट मशीन 2 के पास चले जाएगी.
ठीक है, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट कोई की पूरी डिपेंडेंसी किसी एक चीज़ पे है, हमारे पास बैकअप्स भी है, वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। करेक्ट, मेरी रिक्वेस्ट दूसरे मशीन के पास चले जाएगी जो अवेलेबल है। ये है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। पर वर्टिकल स्केलिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब एक ही पॉइंट है जहाँ पे फेल होगा, क्योंकि तो हमारी डिपेंडेंसी सभी उसी पॉइंट पे है। एक ही मशीन है, मशीन एक ही है, तो फेल अगर मशीन ब्रेक हो गई है तो हमारी रिक्वेस्ट भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब देर इज़ अ पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ़ द मशीन ब्रेक्स द कोड कैनॉट बी redirected और कैनॉट बी executed. सो दिस इज़ वन थिंग। अभी थर्ड पॉइंट, ऑल कम्युनिकेशन हैपन्स विद इन द नेटवर्क एंड इनपुट आउटपुट इज स्लो, whereas in vertical scaling inter-process communication happens directly within the server. So अभी horizontal scaling में क्या होगा, inter-process communication मतलब M1 M2 दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, M2 M3 M1 M3 सब अपने एक दूसरे से बात करेंगे इन द सेंस कुछ अपडेट हो रहा होगा कोड में या कुछ हो रहा होगा, तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को बताएंगे, इन द सेंस इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। पर इस चीज़ के कारण क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट स्लो हो रहा है। तो समझो कैसे, समझो मैंने अभी रिक्वेस्ट दी, वो रिक्वेस्ट गई मशीन M1 के पास, ठीक है, M1 प्रोसेस कर रही है, उसे कुछ डेटा चाहिए होगा या फिर और कुछ जानकारी चाहिए होगी जो मशीन M2 के पास है, तो वो बोलेगी भाई M2 मेरे को ये जानकारी चाहिए, तू ये दे। फिर मशीन M2 M1 को दे देगी वो जानकारी, और फिर M1 मशीन प्रोसेस करेगी एंड देन रेस्पॉन्स दे देगी मुझे। भी इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, मशीन M1 M2 से बात कर रही है, तो उसके कारण इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कुछ टाइम ले रहा है। सो वो टाइम भी यूज़ हो रहा है जिसके कारण मुझे रेस्पॉन्स डिले मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ इंटर कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट इज़ अ लिटिल बिट स्लो, वेर एज इन वर्टिकल स्केलिंग एक ही मशीन है, किससे बात करेगी भाई, सब उसी के पास है, उसी को सब करना है। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कभी होगा ही नहीं, ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डेटा इनकन्सिस्टेंसी। So, suppose if there is a case where we want to send a data from M4 to M3 and from M3 to M2, then in that case we might need to lock the PC. Whereas in vertical scaling there is a data consistency. So समझो, अभी मैंने रिक्वेस्ट दी है M1 को, भाई मेरे को ये प्रोसेस करके दे चीज़ें, और अभी उसी टाइम पे M1 ने प्रोसेस करके दे दिया, कुछ अपडेट किया है, उसके डेटा में कुछ अपडेट किया है। लाइक समझो यूज़र का इन्फॉर्मेशन होगा, वो कुछ अपडेट कर दी, या फिर यूज़र का आईडी होगी वो अपडेट कर दिया, वो जो अपडेट किया है यूज़र की आईडी, वो आईडी अभी अपडेट वो यूज़र के लिए उसकी आईडी M2 बाकी सभी मशीन्स में भी अपडेट होनी चाहिए, करेक्ट। पर अभी M1 के पास तो अपडेटेड जानकारी है, पर M2 के पास है क्या, M2 के पास नहीं है। पर एट द सेम पॉइंट M2 कुछ दूसरा काम कर रहा है, तो M1 को वेट करना पड़ेगा M2 अपना काम ख़त्म करने के लिए, फिर M2 मशीन को लॉक करना पड़ेगा ताकि उसके पास और कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आए, एंड देन M1 मशीन विल गो टू M2 एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन, and once the information is updated in M2 the lock would be released. So अभी क्या हो रहा है, लॉक करना पड़ रहा है जिसके कारण सम टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो इसको बोलेंगे अ बिट ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी। वेराज वर्टिकल स्केलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ लॉग गिग नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, स्केल्स वेल मतलब हमारे पास 4 मशीन है और नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लगे तो मशीन में बढ़ा भी सकती हूँ और ज़्यादा मशीनें लगा सकती हूँ। वेराज वर्टिकल स्केलिंग में एक ही मशीन है हमारे पास, उसकी अगर लिमिट या फिर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी उसके बाद हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, वो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। बस इतना डिफ्रेंशिएट था। अभी हम देखेंगे कि मोस्टली रियल सिनेरियोज़ में क्या यूज़ होता है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग दोनों ही यूज़ होते हैं इन रियल लाइफ सिनेरियो।
in industries, but mainly it is suggested like used horizontal scaling because it scales well. So मेन एडवांटेज क्या है, इट स्केल्स वेल. हम हमें पता नहीं इस साल हमारे पास कम कस्टमर्स हो, अगले साल बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे, तो हम नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ा पाएंगे उस हिसाब से. सो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इतने ही सर्वर्स हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, तो इतने ही रिक्वेस्ट हमारे प्रोसेस हो पाएगी. हम कितने भी मशीन्स बढ़ा सकते हैं एंड वी डोंट केयर कि कितने भी रिक्वेस्ट आए. एक्स इनफाइनाइट रिक्वेस्ट आए हम आराम से प्रोसेस कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि तो हम अपने मशीन ज़्यादा बढ़ा पाएंगे. So mostly this is one of the advantages why horizontal scaling is mostly used in the industrial. That's it. सिंपल था भाई.